आज विज्ञान दिवस के अवसर पर हमने अपना 5 साल पहले बनवाया हुआ सोलर कुकर निकाला है और इसमें आज हम जा रहे हैं मैगी बनाने। क्या बनाने जा रहे हैं बच्चे? ये सोलर कुकर है, सब जानते हो ना? इसमें कौन सी ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है? तो ये बर्तन जैसा तुम लोग देख रहे हो, बाहर से काला रंगा हुआ है। ये जो पेंट इसमें लगा है, ये पेंट जो होता है ऐसा पेंट है जो खाने की वस्तुओं में मिलने से नुकसान ना करे, ठीक है? तो ये कोई भी पेंट नहीं लगा दिया जाता है ना? नॉन टॉक्सिक पेंट होता है ये। और इसका ढक्कन भी हमने ऊपर से रंगा है, अगर अंदर से नहीं रंगा इसको, है ना? अंदर से नहीं रंगा है, ऊपर से रंगा है। और काला रंगने का क्या कारण होता है जानते हो? ज्यादा हाँ, ये जल्दी गर्म होता है। काला रंग जो होता है वो जल्दी गर्म होता है, सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करता है। तो इसमें हमने पानी और मैगी डाल दिया, है ना? हम इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। ओके, ये जो है ये क्या है? दर्पण है, इसमें मुंह दिखता है। हाँ, देख लो, बैठ के दिख रहा है। हाँ, तो इसमें सूर्य पड़ेगा, जब सूर्य की किरणें इसमें पड़ेंगी तो ये क्या करेगा? इसको रिफ्लेक्ट करके इसके अंदर भेजेगा, ठीक है? सूर्य की किरणों को परावर्तित करके अंदर भेजेगा। ये कांच है, ये कांच का ढक्कन है। तो इसका काम क्या है? इसके आर पार प्रकाश जाता है, गर्मी भी जाती है ना, ऊष्मा भी जाती है। अंदर से भी देख रहे हो, इस बक्से को हमने काला रंगा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीटिंग हो सके अंदर, है ना? ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा इसमें रुक सके। और ये कांच का जो ढक्कन बीच में लगा है, ये इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करता है, यानी कि जो ऊष्मा अंदर चली गई वो बाहर नहीं आएगी, ये कांच उसको बाहर आने से रोकेगा, ठीक है? तो हमने पहले ट्राई किया, लगभग 50-55 मिनट लगता है एक मैगी का पैकेट बनने में। अगर हमारे पास 4-5 ऐसे डब्बे होते तो हम 4-5 मैगी के पैकेट एक बार में बना लेते हैं ना, उतने ही समय में। तो आज हम एक ही बना के देखते हैं, ठीक है? टाइम नोट करो, क्या टाइम हो रहा है बताइए भैया? 11:05। ओके, 11:05 हो रहा है। तो थोड़ा तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य जिधर जिधर जाए इसको थोड़ा थोड़ा घुमाओ, ताकि सूर्य की किरणें सीधे दर्पण पे पड़े और दर्पण से परावर्तित होकर वो कांच के अंदर, डिब्बे के अंदर जाए और उससे मैगी गर्म हो जाएगा और पक जाएगा, ठीक है? तो उबालने वाली चीज़ों को हम आसानी से इसमें बना सकते हैं, थोड़ा समय लगता है लेकिन खर्चा कुछ भी नहीं। खर्चा लगता है कुछ? ना गैस लग रहा है, ना बिजली लग रही है, बस ये एक ही बार इसको बनवाने का खर्चा है, उसके बाद इसमें कोई खर्चा नहीं, खाना फ्री में बनता है, ठीक है? और ना कोई प्रदूषण फैलाता है, ना कोई पैसा खर्च करता है, ठीक है? तो हम देखते हैं क्या बन के तैयार होता है। तब तक हम और काम करें। आज विज्ञान दिवस है, सब जान रहे हो? तो कुछ गतिविधियाँ करनी है हमको, ठीक? मैगी रखी थी और आप खोलिए। बच्चों ने आके देखा है तो मैगी बन चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। बर्तन काफी गर्म हो गया है, इसको छूने में हाथ जल रहा है। नहीं, हाथों में जल रहा है। हाथ जल रहा है एकदम। और इसको खोल के देखते हैं। दीदी पास जाइए। देखो, मैगी इसमें बन के तैयार हो गया है, इसको हम निकाल के देखते हैं। फोक नहीं है ना किसी के पास? बन गया है? बना है ना? अब ये खाने लायक है एकदम। किसको किसको खाना है मैगी? हमको, सबको मैगी नहीं, सबको नहीं खाना है। लो, ये तुम लोगों के लिए गिफ्ट है। जिसको जिसको खाना है एक एक नूडल लेके खा लो। साफ पानी में बना है। कौन सा उपकरण है ये? क्या कहते हैं इसको? प्रिज्म। क्या कहते हैं? इसका बना है कांच का है ना? ये कैसा वस्तु है? ये कैसा पदार्थ है? पारदर्शी है, पारभासी है कि अपारदर्शी है? पारदर्शी है ना? कांच पारदर्शी माध्यम होता है। तो इसके ऊपर से जब सूर्य की किरण पड़ रही है तो सूर्य की वैसे किरण आपको किस रंग की दिखाई देती है? सफेद दिखाई देती है। और जब इसमें से पास होके आ रही है तो देखो इस बीकर के अंदर जो पानी है इसमें तुमको कुछ दिख रहा है? कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? इन रंगों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या सिद्ध हो रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है श्वेत रंग का, वो 7 रंगों से बना। कितने रंगों से? 7 रंगों से। और ये जो प्रक्रिया है सफेद रंग को 7 रंगों में विभक्त करने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। और इसी खोज को सीवी रामन
जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबसे पहले ये खोज की थी और जिसके लिए उन्हें 1930 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी का, फिजिक्स का, है ना। तो 1928 में उन्होंने ये खोज की थी। किस दिन की थी? 28 फरवरी 1928 में ये खोज की थी। और इसी दिन को याद रखने के लिए, उनकी इस खोज को याद रखने के लिए ये 28 फरवरी का दिन जो है हर वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले ये विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? 1987। कब मनाया गया था? 1987। और तब से हर साल और हर वर्ष जो है इसका एक अलग थीम होता है। दिखाओ, दिख रहा है ना? यासमान जी। चलो ठीक है। एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, लेकिन अगर एक और प्रिज्म इसके सामने रख दें हम, तो ये 7 रंग पुनः जो है व्हाइट लाइट में यानी सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पारदर्शी माध्यम के अलग अलग उपकरण हैं। किस चीज से बने हैं? कांच से, ठीक है ना। इनकी सतह के आकार में अंतर है ना। जैसे इसकी सारी सतहें समान है, समतल है ना। ग्लास स्लैब की इसमें जो है तिरछा है ना। सतहें तो समान है, समतल है, लेकिन तिरछी है। ये जो है, ये जो उभरी हुई सतह होती है बीच में से, इसको हम उत्तल सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल सतह। तो दोनों तरफ से उत्तल है, ये उत्तल लेंस का कार्य करेगा। ये सतह जो है अवतल है। क्या है? अवतल। ये भी उत्तल है ना। और ये प्लेन है, समतल, ठीक है। तो हम देखते हैं अलग अलग उपकरणों से, अलग अलग आकार के उपकरणों से जब ये पारदर्शी माध्यम से ये लेजर लाइट्स गुजरती हैं तो इनकी दिशा में क्या परिवर्तन आता है? इनकी दिशा में क्या परिवर्तन आता है? जब प्लेन ग्लास स्लैब से गुजरती है तो क्या होता है? ये सीधी चली जाती है, है ना। सीधी चली जा रही है, देखो, और सीधी अंदर जा रही है और सीधी बाहर निकल जा रही है। अगर इसको हम तिरछा करने की कोशिश करेंगे तो ये जाएगी तो उसी दिशा में, लेकिन थोड़ा सा अपना मार्ग बदल लेगी। देख रहे हो? वो वाला इधर आ जा रहा है। एकदम पैरेलल तो है इसके, लेकिन इसी की लाइन में नहीं है, थोड़ा सा मुड़ती है, उसके बाद फिर से निकलती है समांतर दिशा में। जब इसमें हम लेजर लाइट डालते हैं तो यहाँ से सीधी जाती है बाई कॉन्वेक्स सरफेस से, और आगे जाके क्या होता है? मिल जाती है। और जहाँ मिलती है वो उस लेंस का फोकल बिंदु हो जाता है ना। क्या हो जाता है? फोकल बिंदु, ठीक है। अब ये है, ये अवतल सतह है। अवतल सतह से हम जब प्रकाश की किरण को पास कर रहे हैं तो ये आगे जाके फैल जा रही है, फैल जा रही है ना। ये उत्तल सतह है, इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये बीच में मिलती है, मिल रही है। मिल रही है। बड़ा है, मिल रही है, देखो मिल जा रही है ना। एक हमने रे को दबा दिया है, 2 रेज जब जा रही है तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। त्रिभुज देखिए क्या होता है, इसमें ऐसे तो सीधा ही दिखेगा, लेकिन ये इसमें रेल को ही साफ दिखाई देता है ना। ऐसे देखें, आप देखो इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण फैल जा रही है दोनों तरफ से, है ना। दोनों तरफ से फैल जा रही है, दोनों सतहों से ये मिल रही है, ठीक ना। तो प्रक्रिया थी प्रकाश की किरणों का पारदर्शी माध्यम से गुजरने के बाद अपना मार्ग बदल लेना। मार्ग बदल रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। और जो श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में हम बांट रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। सब बोलो, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये जो स्टार्ट पे लगा है ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने कैंडल जला रखी है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब। इसमें देखोगे उत्तल लेंस के अंदर कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है ना, वस्तु से छोटा दिख रहा है। और देखें इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ देखो, अंदर देखो, नीचे बैठ के देखो, कैसा दिख रहा है? बहुत छोटा, देखो उधर, उसको और पीछे ले जाओ, हट जाओ, हाथ हटाओ। हाँ, आप देखो मोमबत्ती की लौ दिखाई दे रही है। देखो मोमबत्ती की लौ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो तुम लोगों को मैंने एक चीज बताया ना कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है जो पर्दे पर लिया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो इसमें इसका प्रतिबिंब इसके अंदर तो छोटी सी दिख रही है, सीधी दिख रही है, मोमबत्ती सीधी दिख रही है, और उस स्क्रीन पे कैसे दिख रही है? उल्टी दिख रही है, और इससे बड़ी दिख रही है ना, क्योंकि दूरी बढ़ गई है। तो ये कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक है कि आभासी है? वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्लास 8 में अपवर्तन चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे ना।
इस कागज पे हमने तीर का निशान बनाया है दाहिनी तरफ। जब इस बीकर के पानी के पीछे ये कागज जाता है, उसको नीचे ले आओ, तो ये तीर का निशान अपने आप क्या करता है, उल्टा हो जाता है। दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने हो जाता है। तो ये प्रभाव किस वजह से होता है? ये जो पानी रखा है ना बीकर के अंदर, ये एक उत्तल लेंस का कार्य करता है। तुमने अभी देखा ना, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब उल्टा पड़ रहा है। अभी देखा ना तुम लोगों ने, कैंडल जली हुई थी तो इसमें भी वही प्रभाव काम कर रहा है, ठीक है ना। और इस वजह से दाहिने का प्रतिबिंब बाएं की तरफ पड़ रहा है। समझ आ रहा है? देखो ये डीसी मोटर बनाया है हम लोगों ने किस किस चीज का प्रयोग करके। इसमें एक बड़ा सा सेल है ना, और सेल के दोनों टर्मिनल्स पे, प्लस और माइनस टर्मिनल पे हमने एक एक पिन लगा दी है। पिन किसका कार्य कर रही है? कंडक्टर का। किसका कार्य कर रही है? कंडक्टर का। ठीक है। और इसमें इंसुलेटेड कॉपर की तार की हमने कॉइल बनाई है। 10-12 बार इसको लपेटा है एक पतले सेल के चारों ओर, ठीक है। और इंसुलेटेड कॉपर की तार को हमने कॉइल बनाने के बाद दोनों तरफ जो लंबी तार निकली हुई है, एक तरफ से उसका इंसुलेशन पूरा हटा दिया है और दूसरी तरफ से इसका इंसुलेशन आधा हटाया है, ठीक है। तो जब इसमें हम फंसाते हैं ऐसे, और बैटरी के ऊपर हमने क्या चिपका रखे हैं? 2 मैग्नेट है। क्या है? 2 मैग्नेट। अब मैग्नेट परमानेंट होता है, स्थायी मैग्नेट है, स्थायी चुंबक है ना, किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और मैग्नेट का तुम लोग एक गुण जानते हो कि इसके जो समान ध्रुव होते हैं, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब भी इसमें बैटरी में जब ये हमने एक सर्किट बना दिया तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है। ये जो पिन है और ये जो तार है इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट, ठीक है ना। तो करंट फ्लो करता है तो ये जो बीच में कॉइल बनाई है ना हमने गोल गोल, ये चुंबक की तरह काम करने लगती है। इसको विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। ऊपर जो कॉपर की तार है वो किसमें बदल गई है? विद्युत चुंबक में। तो चुंबक के संपर्क में जब विद्युत चुंबक आएगा, वो भी चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, तो इन दोनों की जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी धकेलेंगे, ठीक है, और असमान ध्रुव आकर्षित करेंगे। तो मान लो इसका ये ध्रुव जो है नीचे वाला, इसका उत्तर है और ये भी इसका उत्तर है। जो परमानेंट मैग्नेट है इसका ये उत्तर है और इसका ये उत्तर है। तो ये पास में आएंगे एक दूसरे के, तो ये धकेलेगा इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा। और ये साउथ है, नीचे वाले में नॉर्थ है परमानेंट मैग्नेट में, तो वो इसको खींचेगा। तो इस तरह से इसका एक साइड जो है धकेलाता है और दूसरा साइड खींचता है इस तरफ आके। तो इस वजह से ये गोल गोल इस पे नाचने लगता है। समझ में आया? तो अभी थोड़ी सी या तो बैलेंस में कुछ गड़बड़ी है या इंसुलेशन ठीक से नहीं हटा है, तो ये ठीक से काम अभी नहीं कर रहा है। हम ट्राई करते हैं इसको अच्छे से काम। देखो थोड़ा सा पुश करने के बाद ये अपने आप घूम रहा है, इसको हम फिर से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। घूम रहा है ना? yes. लेकिन इसको पूरा सर्कल लगाना चाहिए, ठीक है। ट्राई करते हैं। ये रुक भी नहीं रहा है लेकिन पूरा सर्कल भी नहीं ले रहा है ना। इसका मतलब रिपल्शन अट्रैक्शन तो हो रहा है इसमें, बस इसमें या तो बैलेंस की कमी है, कॉइल कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स होती है, उस टर्न्स होती है, उसका भी डिफरेंस आता है। कहाँ देखिए मुझे चलने लगा, मेरी बना दिया मैंने, चलने लगा। वाह वाह क्या बात है। देखो जी मोटर चल रहा है अपने आप। यस मैम। हाँ यस मैम। बड़ी मेहनत की गई इसके लिए, है ना। अभी तक दिखाई दे रहा है? यस मैम। इसको क्या कहते हैं? हॉलोग्राम। क्या कहते हैं? हॉलोग्राम। इसमें देखो एक ट्रांसपेरेंट शीट हमने ले लिया और इसको हमने या तो कोई स्टैंड बना के उस पर टिका सकते हैं या फिर सीधा ऐसे भी रख दोगे तो भी नीचे जो स्क्रीन पे चित्र है वो इसके ऊपर दिखेंगे। इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइट का इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, जिसको तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, है ना। तो नीचे जितनी तस्वीरें आ रही है इस वीडियो में सारी ऊपर दिखाई दे रही है। साफ दिख रहा है? यस मैम। रुक जाओ। दिख रही है? यस मैम। मछली की इमेज ऊपर भी दिख रही है, सांप की। हाँ, तो ये होलोग्राम बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट कट कर लो और उसको इस तरह से एंगल पे 45 डिग्री के कोण पे लगभग रखोगे तो स्पष्ट दिखाई देगा। नीचे की सारी इमेजेस ऊपर भी दिखेंगी, ठीक है। इसको सीधा भी करेंगे हम तो भी दिखेगा, बस ये कमरे में अंधेरा हो
है ना? बढ़िया है? हाँ, ये भी एक साइंस का जादू है कि नहीं? यस मैम। दिख रहा है उसमें? यस मैम। चलो ठीक है। नाम विजय यादव है। मैं कंपोजिट विद्यालय पकड़ा की क्लास 8 की छात्रा हूँ। आज कौन सा दिवस है? विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आज हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इस दिवस को हम कब मनाते हैं? हर वर्ष 28 फरवरी को। ये किस लिए मनाया जाता है? बोलो। हमारे देश के वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने क्या खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। बैठ जाओ। हमारे देश के भौतिकी के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की। और ये खोज उन्होंने 28 फरवरी 1928 को की थी। ठीक है, 28 फरवरी 1928। और इस खोज में उन्होंने ये पाया था कि जो श्वेत प्रकाश की किरण है, सूर्य से जो श्वेत प्रकाश की किरण आती है, वो विभिन्न पारदर्शी माध्यमों में अपना मार्ग बदल सकती है और प्रकीर्णन करती है। यानी श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो सकती है। ठीक है, उसमें से जो 7 रंग हमको दिख सकते हैं वो कौन कौन से हैं? उनको आमतौर पे क्या कहा जाता है? रेनबो कलर्स। क्या कहा जाता है? किसको याद है 7 रेनबो कलर्स कौन कौन से होते हैं? कहाँ से शुरू होते हैं? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये 7 रंग हैं। इसको हम प्रिज्म से देख सकते हैं। आज हमने देखा प्रिज्म से 7 रंग। ठीक है, तो इनको नोबेल पुरस्कार सन 1930 में मिला था अपने इस खोज के लिए। ठीक है, और हर वर्ष जो है हमारे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का एक थीम होता है। तुम बताओ क्या है इस बार का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। वेरी गुड। आज जैसा कि तुम लोगों ने देखा, हमने कुछ साइंस की गतिविधियां की है ना, और इसी क्रम में हम एक गेम लेके आए हैं जो कंडक्शन पर आधारित है, यानी कि विद्युत चालन पर आधारित एक गेम है। ये बच्चों के सहयोग से बनाया गया है। और इसमें क्या करना है देखो, आगे कौन समझाएगा? इसमें क्या क्या लगा है बता दो अंकित और शाहबुद्दीन। हाँ मैम, एक बैटरी लगा है। हाँ, एक एलईडी बल्ब लगा है। अच्छा, एक मैम बाजने वाला और लगा है। बजर लगा है। ठीक है ना, तो बजर, एलईडी और बैटरी लगा हुआ है, और एक छोटा सा रेजिस्टर भी लगा है। इसमें कहाँ लगाया तुम लोगों ने? मैम, इसमें अंदर है, वो हटा दिया। हटा दिया। अच्छा, ठीक है। और ये हमारा एक चालक तार है जो हमने कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके इसको लगाया है। हमारा टास्क क्या है? वो जो पेन के खोखे के अंदर जो तार है उसमें आगे रिंग बनी है ना, उसको हमें पूरा पार कराना है। जो बच्चा पार करा देगा वही नाम पाएगा, बिना उसको छुए। छूने से क्या होगा? छूने से क्या होगा? अगर छुआ गया तो बजर बच जाएगा ना, और एलईडी जल जाएगा। तो देखो अंकित कोशिश कर रहा है। पकड़ा गया, पकड़ा गया। अच्छा ठीक है, अब शाहबुद्दीन ट्राई करेगा स्टार्टिंग से, है ना? करो करो करो। बहुत बैलेंस है। छुआ गया, छुआ गया। मुकेश ट्राई कर रहा है। छुआ गया। अब लड़कियां ट्राई करेंगी। हाँ, लड़कियां ट्राई करो। नहीं, ज्यादा दूर पड़ जा रहा है। जिधर से करेंगे तो जिधर से। हाँ, उधर से करवाइए ना। इसका तार गिर गया। एक बार इधर से करेंगे ना, अब कर पाऊंगा। अब कर रहे करे में छोट पड़ जाएगा। हां, टेप गलती मार दी है, लगा छोट पड़। ऐसे क्यों मारे होते? जी ना, ये बार निकल जा रहा था इसलिए। अच्छा हाँ, चलो। छूना ना मत, उसको डिस्टर्ब मत करो भाई। हमारा सर्किट उसको लगाओ। 1 मिनट ऑन करो, ऑन करो। हमारा सर्किट दिखाओ, सिंपल सर्किट दिखाओ। इसमें एक स्विच है, एक बल्ब है, एक बैटरी, और पीछे दिखाओ, पीछे तारों का कनेक्शन है ना, सारे तार आपस में जुड़े हैं। और जब हम स्विच ऑन करते हैं, घुमाओ, जब स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब जब जल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि इस बैटरी में से बिजली बन के निकल रही है ना, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है इस सर्किट में। ठीक है ना, ऑफ कर दो। चलो अब बल्ब को निकाल लो। अब हम टेस्ट करेंगे कि हमारा ये जो छोटा सा डायनेमो है, जनरेटर है, ये चल रहा है कि नहीं, और बिजली ये बना रहा है कि नहीं। अब बल्ब को निकालो और इसमें लगाओ। चलो हैंडल मारो।
हैंडल मारा जा रहा है तो देखो दो काम हो रहा है। एक तो इसमें का न्यूटन्स डिस्क घूम रहा है तो जो 7 रंग है वो वाइट रंग में बदल जा रहे हैं, ये वाले तेज मारो तेज तेज। और दूसरा काम ये हो रहा है कि ये बल्ब जल जा रहा है, यानी कि हमारे हैंडल मारने से बिजली बन रही है। क्या हो रहा है? हैंडल मारने से। तो हैंडल मारने में कौन सा बल लगाते हैं हम लोग? पेशीय बल, हाँ मांसपेशियों का बल लग रहा है ना। ये जब जनरेटर चलता है उसमें से बिजली बनती है ना। तो इसमें कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। फिर से बोलो, ठीक है। छन्नी है, इसमें छेद है। यस मैम। अभी पानी से जब छुआ गया तो इसमें क्या हुआ? एक फिल्म बन गई पानी की। यस सर। ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है, ठीक है। इसको इससे क्या होता है कि पानी का एक लेयर बन जाता है होल्स के बीच में, है ना, जो कि छेद है इसके। एक तो वो भी इस पानी को रोकने का कार्य करेगा, और दूसरे जब हम उलाटेंगे तो नीचे जो एयर कॉलम है, जो हवा है नीचे को, वो ऊपर की तरफ भी प्रेशर डालती है। हवा चारों तरफ प्रेशर डालती है ना, तो नीचे से भी हवा प्रेशर डालेगी। तो हम इसको बस ऐसे करके उलट देंगे, देखिए पानी गिरता है। जुम करो जुम करो। हम सब लोग ने एक प्रोजेक्टर बनाया है जो आमतौर पे लोग इस गत्ते को फेंक देते हैं। इसको हम लोग यूज़ करने के लिए बनाए हैं। ये गत्ता है, इसको अच्छा दिखाने के लिए इस पर चार्ट पेपर लगा दिया है और इसके आगे छोटा सा कट मारकर इस पर आवर्धक लेंस लगा दिए हैं और इसके अंदर मोबाइल रखने के लिए स्टैंड लगा दिए हैं। मोबाइल का स्क्रीन इस पर दिखेगा आवर्धक लेंस पर, तो ये दीवार पर दिखेगा बड़ा सा। उस चित्र को, उस वीडियो को बड़ा करके कहाँ दिखाएगा? दीवार पे दिखाएगा। तो प्रोजेक्टर यही काम करता है ना, छोटी चीज़ को दीवार पे प्रोजेक्ट कर देता है और बड़ा बड़ा दिखाता है ना। तो इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। हाँ देखो, प्रोजेक्टर के अंदर हमने क्या रखा है? एक मोबाइल रखा है। खोलो इसको। ये मोबाइल में वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। और सामने जैसा कि कल देखा था हमने, लेंस लगा हुआ है इसमें, जिसे हम कहते हैं आवर्धक लेंस, है ना, ये रहा। और अब इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके स्क्रीन को दीवार पे। दिखाई दे रहा है? यस मैम। बॉटल हटाओ, बॉटल दीवार पे भी दिखाई देगा। हाँ, दीवार पे भी दिखेगा। हमने थोड़ा सा क्लियर दिखने के लिए एक और इस पे चार्ट पेपर का स्क्रीन लगा दिया है। और चार्ट पेपर का स्क्रीन हटाओ, दीवार पे दिख रहा है कितना, देखे, हटाओ। यस, दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से आसानी से हम प्रोजेक्टर बना सकते हैं स्कूल में, है कि नहीं? बढ़िया है? मजा आया? हम हट जाएंगे तो देख लेना। देखो, इस आवर्धक लेंस के अंदर से जब हम देख रहे हैं तो अंदर जो भी चल रहा है वीडियो, वो बहुत बड़ा बड़ा होके दिख रहा है। इसमें दिख रहा है ना, बहुत बड़ा बड़ा। ये हमारा है, देखो। गुड।